ठीक है। अनिल यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी शिक्षक संघ के हैं। अनिल जी, जिस तरह से आपने सरकार का पक्ष सुना कि भी मांग तो की जा सकती है, हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन एक पक्ष सरकार का भी है, इसमें अर्थव्यवस्था किस तरह से चलानी है, वो फंड कहां से एकजुट करना है, तो क्या फॉर्मूला है आपका? आप मांग तो कर रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, लेकिन कोई फॉर्मूला है कि ये पैसा, इतना सारा पैसा कहां से आएगा? जी नमस्कार जी सबको। पहली चीज तो मैं एक बताना चाहूंगा कि जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, तो जब पुरानी पेंशन बंद हुई थी पश्चिम बंगाल में लगातार पुरानी पेंशन चल रही है, कभी बीच में नहीं बंद हुई। तो क्या मैं ये जानना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था डमाडोल हुई और अन्य 4 स्टेट में पुरानी पेंशन लागू हुई है, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, और इन राज्यों की क्या अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई? और जहां तक जानकारी है कि पुरानी पेंशन जो स्कीम है, वो कर्मचारियों का जब वेतनमान लगता था, नया वेतनमान गठित होता था, तो हमारा 1% आधा परसेंट जो पैसा कटता था, हमारे ही पैसे से हमें पुरानी पेंशन मिलती थी। तो हम ये अपील करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन अगर नेता हमारे चाहे जितने भी पक्ष विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, अगर वो 3-3 पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो हम कर्मचारियों का दर्द क्यों नहीं समझते? ये दोहरी व्यवस्था कैसी है? हम यह भी कहना चाहते हैं कि ये गांधी का देश है, और गांधी के देश में गांधी जी ने एक प्रमाण भी दिया था। एक महिला ने पूछा कि हमारा बच्चा गुड़ खाता है, तो उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद मैं इसको बताऊंगा। तो जब उन्होंने गुड़ खाना बंद कर दिया, तब उस महिला को बताया कि बेटा गुड़ मत खाया करो। तो हम तो निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि अगर पुरानी पेंशन कर्मचारियों का बंद हो रहा है, ये हमारे दर्द को समझना चाहते हैं, तो राजनीतिक जितने भी दल हैं जो 3-3 पेंशन ले रहे हैं, व्यवस्था क्या, न्यायपालिका, हर जगह पुरानी पेंशन है, हम कर्मचारियों का दर्द क्यों नहीं समझते? और हमें पुरानी पेंशन, ये तो मेरा हक है, भीख थोड़ी ना है। हम तो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, हमें ये मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया था और एनपीएस लागू किया गया था, उसके पीछे ये तर्क दिया गया था, कई देश की राज्यों की ऐसी सरकारें थी जहां पर 80% बजट, यानी सरकार की जितनी भी आय है उसका 80% जो खर्चा है वो सरकारी सैलरी और पेंशन देने में खर्च हो जाता था। यानी सिर्फ एक वर्ग जो सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, किसान हैं, उनके लिए क्या फिर ये भी तो एक है कि सारा खर्चा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पे कर दिया जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी पर ही सारा पैसा खर्च हो रहा है। पुरानी पेंशन, हम तो इसका तर्क दे रहे हैं ना कि 5 स्टेटों में जो लागू है पुरानी पेंशन, क्या उनकी अर्थव्यवस्था डमाडोल हुई? यह तो राज्य सरकार के पास भी पूरा अधिकार है, राज्य सरकार के पास खजाना भी है, उसका पैसा भी है, और जो केंद्र सरकार तमाम तरह की योजनाएं लाती हैं, जिनको आप सब कहते हैं रेवड़ियां बांट रही हैं, तो उनके पीछे भी तो बहुत ज्यादा मत खर्च होता है। और हमारे रिटायर होने के बाद, कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उनकी क्या दशा है? और जब हम 30 साल 35 साल से सेवा करते हैं और रिटायर होने के बाद जो हमारा एक आसरा है वह खत्म हो जाता है। और यह तो केवल एक मुझे जहां तक लगता है कि यह तर्क सही नहीं है। ठीक है, आर्थिक बोझ ही पड़ता है। ठीक है। मैं ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस की तरफ से हम इस चर्चा में शामिल हैं। ज्योति कुमार जी, आपने तो लागू कर दिया, ठीक है। गोपाल जी थोड़ा रिएक्शन दे दें आप, फिर मैं ज्योति कुमार जी के पास जाऊंगा। कि अनिल जी से अगर इनको ऑब्जेक्शन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के एमपी एमएलए पेंशन ले रहे हैं, तो ये फिर ये मांग करें ना कि उनको बंद कर दे, उनको भी बंद करना चाहिए। वाकई मैं भी कहता हूं कि ठीक है, सबके साथ एक ही तरीके का होना चाहिए। जो लोग और ले रहे हैं इनकी मांग में फिर वो इंक्लूड करें ना, फिर या तो उनको भी बंद कर दो और या हमें भी दो। ठीक है।